बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं इंस्टा शो। मैं हूँ आपके होस्ट मतीरा और हम आ गए हैं आज एक और प्यारा एपिसोड के साथ। आज का एपिसोड बहुत ही अलग होगा क्योंकि जब दो दोस्त बैठते हैं, जब दो वेरी नाइस, जेन्युइनली कंफर्टेबल नाइस पीपल सिट डाउन, द कन्वर्सेशन इज ऑलवेज फिल्ड विद लाफ्टर एंड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। जी हाँ, इन बहानों में मैंने अपनी अपनी भी तारीफ कर ली है। सो यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जल्दी से बुलाते हैं हमारे आज के मेहमान। किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, अ ग्रेट पर्सन, अ लवली ह्यूमन बीइंग। उनकी कॉमेडी भी अच्छी है, उनकी स्पिरिचुअलिटी भी अच्छी है। जब वो सीरियस होते हैं तो वो इतने ही अच्छे हो जाते हैं। उन्होंने क्या क्या नहीं किया, उन्होंने सब कुछ किया और बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जो नहीं करनी चाहिए। मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। सो यस, अ वेरी डियर फ्रेंड, हम बुलाते हैं द वन एंड ओनली तैमूर मोरक्को। थोड़ा सा म्यूजिक नहीं पट 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 ये क्या था? It was good music, हाँ? कोशिश थी वेरी नाइस म्यूजिक। आप हिलते हिलते आए, बड़ा मजा आया। हाँ, बड़ा जोश में आया। हाँ, you looking very nice. Thank you. I just came the way I was. Comfortable. New shoes and you know ये क्या क्या दिखाओगे आप हमें? मौज दिखा रही है। तो आप बताओ, how's life? Life is good. कितनी अच्छी? Very good actually. 1 से 10 मतलब 1 डंडा मिल रहा है या अंडा मिल रहा है, क्या मिल रहा है? 5 दूंगा क्योंकि मैं अंदर से इंटरनली बहुत खुश फील कर रहा आप हूँ। जिम चल रहे हो? हाँ, जिम क्या होता है? 5 ही लगता है ना वो जिम। बट 5 out of 10 एक्चुअली चल। Okay, Because I that's feel great. good, but मईशत आपको पता है बहुत बुरा हाल है। डॉलर शुक्र है वापस नीचे गिरना शुरू हुआ। पैसे आपके डाइल्यूट हो रहे आप हैं। काम डॉलर कम है। कमाते हैं? नहीं, मैं तो रुपयों में ही कमाता हूँ ना, इसीलिए हाँ, तो इतना पिट रहा हूँ। टेंशन क्या की मैं लोग बोल रहे थे डॉलर ऊपर चढ़ा नीचे चढ़ा। मैंने बोला जितना उसको चढ़ना है चढ़ने दो। हाँ, लेकिन उसके साथ गाड़ियाँ जिसके महंगी हो ऊपर जाती है, तेल चढ़ना महंगा हो भी है, जाता है, उसके साथ और अब भाई मेरी बात सुनो। टमाटर महंगा हो गया उसके साथ साथ। टमाटर तो नीचे आने वो से तो मैंने रुपए में ठीक खरीद के खाना है ना। पर टमाटर डॉलर तो नीचे आ जाएगा लेकिन टमाटर नीचे नहीं आएगा। टमाटर नीचे नहीं आएगा? नहीं आएगा। हाँ, तेल भी नीचे नहीं आएगा। तेल भी नहीं आएगा। हाँ, वो भी ऊपर जो जाएगा। मजीद जरूरत वाली चीजें है ना, वो नहीं नीचे आएगी। उम्मीद है आ जाए नीचे क्योंकि बड़ा मुश्किल होने शुरू हो गया। उम्मीद मैं भी वो देख रहा था ना कि मेरे पाकिस्तान में सेफ में मेरे रुपए पड़े हुए थे। ओके। फिर मैंने देखा 6 महीने के अंदर 20% अगर पैसा डिवैल्यू हुआ है, रुपया डिवैल्यू हुआ है, तो वो जो इतना बड़ा लंप था ना, वो अब मुझे इतना सा नजर है। उसके अंदर 20% कौन माशाल्लाह समझदार इंसान आपको बोलता है कागज रखो, वो पुराने विलनों मतलब बैंक में भी चोरी खोल कर ये पैसे मेरे हैं करके वापस रख दो और ये गाड़ी आपकी फिर शुरू ही नहीं हो पाए। ये असल में तो मेरे हैं, वापस रख दो। असल में तो मैं कोई ड्रग डीलर तो नहीं कि मेरे पास इतना पैसे पड़े हो, लेकिन बैंक में भी तो रुपए ही पड़े हुए हैं ना। आई नो, बट समझदार इंसान अगर आपके पास पैसा है तो मैं क्या? आपको एक राय देती हूँ। दें। उस राय की आपको जो करना है कर लो। सोना खरीद कर रख लो। सोना रखा होता तो बेहतर। रूपा बोल रही हूँ, रूपा गिर सकती है। रूपा को नहीं गिरा, ठीक है? अगर वो गिरी भी है ना, उसको उठा लो। हाँ, और मोना और सोना रखो अपने पास। हाँ, मोना और सोना। सोना होगा तो मोना बहुत होगा। मोना बहुत होगा। मोना डार्लिंग, ये एक बात बताओ, सारी टूट फिल्मों में जो एक होती है विलन वाली, वो विलन की जो गर्लफ्रेंड होती है वो मोना डार्लिंग क्यों होती है? पता नहीं, इंडिया ने शुरू किया था, है ना? फिर यहाँ तक पहुंच गई मोना डार्लिंग। वो एक आई थिंक वो रैप है मोना डार्लिंग। वो कैरेक्टर इतना अच्छा था और जोक्स इतने अच्छे थे। इतना ऐसा ही कैरेक्टर था, मैं आपको बता दूं, जितना हम बता रहे हैं ना इतना सा। यार ये अलग बात है, हमारे यहाँ बेचारे ये जो मैंने ये देखा, जब इसकी बात आ रही है तो यहाँ हमारे इतने अच्छे कसाई है और इतने अच्छी चीजें बनाते हैं, लेकिन एक इटालियन बंदे ने ये ठुड्डा बनकर नमक गिरा दिया, विच इज टिपिकली अनहाइजीनिक। सॉल्ट बे। हाँ, तो वो सॉल्ट बे हो गया। वो क्योंकि खूबसूरत आदमी बहुत है। हैव यू सीन हिज मसल्स? हैव यू सीन हिम लाइक इतना फिट आदमी है, और फिर वो जब यू कर लेगा, हमसे नहीं प्यार स्वैग मूव्स। वो है, मैं मर्द हूँ, मैं मर्द से प्यार करता हूँ। वो अपने आप से प्यार करे, वो नार्सिसिस्ट है। हाँ, फोर्स फीड। रियलिटी में एक बात बताओ, वो जो वो जो गोल्ड वेफर होते हैं, मुझे जो लगता है, आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू, वो जो मुझे याद है अम्मी है ना खीर बनाती थी तो उसके ऊपर वो सिल्वर का सिल्वर और गोल्ड अर्क लगा देती। मुझे तो लगता है कि वही है। नहीं, गोल्ड है ये। आई थिंक दिस इज जस्ट एक्स्ट्रा शशका। हाँ, इट्स लाइक हैविंग वो दुबई में नहीं होती लोगों के पास गाड़ियां, लैम्बोर्गिनी है गोल्ड प्लेटेड,
पहले लैम्बोर्गिनी है, ऐसी कोई बात ऊपर से गोल्ड है। प्लेटेड लैम्बोर्गिनी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है, खाने जो नहीं होती है टट्टी। एंड उसके पास इस्लामाबाद में है, he's got the best collection, so yes, Kuwar, this goes out for you. हाँ, but you know it's not going to perform any better just because it's gold plated. Point I know being, it's not going to perform, पर एक होते हैं ना शशके होते हैं, पर देखो I rather अब तो keep a शशका तो gold वही बात plated है। Lamborghini, पता है बंदा वैल्यू है, rather than a gold plated burger जो हम करने के बाद what is the gold? खैर मोरो, जब नाम आता है मोरो जी, तो मैं तो इसको पहले मोर बोलने वाली थी, फिर मुझे एक आइसक्रीम याद आया, तो ये नाम कैसे आया? यार मेरी बहन थी, शी वाज तोतली, बचपन मेरा नाम तैमूर थी, बचपन में तोतली थी Okay, ना, बचपन you know, में। शुरू में मोलू इतना करके बच्चे जो बोलते Oh हैं, no, वो जो तो वो क्या बहुत कहते हैं? you're going on thin ice. क्या तो शुरू में Little जब इतना supermarket. करके जब बोलते हैं ना, तो मेरी बहन भी इसे करके बोलती थी, तो वो फिर तैमूर की जगह मूल कहती थी, मूल And how old was she? Was she small or बड़ा? Where she was a year and a half older than me. अरे इतने तो बच्चे तोतले ही होते हैं। हाँ, तो वो वो कुछ थोड़ी सी बोल बड़ी नहीं थी, पाते। उसने मेरा निकनेम रख दिया मूलू, तो पूरा घर मूलू में अम्मी यही अब्बू भी बुलाए। मजाक में मुझे मूलू कहना शुरू हो गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं तैमूर कभी महसूस, तैमूर मुझे खाली तब अम्मी कहती हैं जब मैं कोई बुरा काम करता, तैमूर ये क्या किया है, लेकिन मूरू जब अच्छा लग रहा हूँ तो मुझे मूरू ही कहती हैं, तो मैं इसलिए चाहता हूँ सारे मुझे मूरू ही कहें ताकि मुझे फीलिंग्स दिल में अच्छी हों। अच्छी बात है, अच्छी बात है, फीलिंग्स होना बड़ी अच्छी बात है। आजकल जो इतने सीरियस पॉडकास्ट चल रहे हैं, तो कुछ बहुत ही बारीक जगहों पर भी आप चले जाते हैं, तो ये क्या था, मैंने आपके इंस्टाग्राम पर देखा था कुछ स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन का, आपने क्या स्टडी कर रहे थे 6 महीने से भाई? वैसे तो आप भी बड़ी सीरियस थी पॉडकास्ट पे, मैं सोच रहा था कि हम इसी तरह का मजाक करेंगे, लेकिन आप, मैं तो यूजुअली गेस्ट की मर्जी होती है। No, but I enjoyed it. I think it's one of the better podcasts on my channel, and because आपने आई हैं और आपने अपनी सच्चाई दी है, you know, और एक चीज़ आपसे एक्सपेक्ट की जा रही थी and you did something completely different. So I really enjoyed it and I saw another side of you, and लोगों को भी यही, you know, the comments underneath are all about कि oh there's another side of Mathira we didn't know about. Of course, I think there's another side of Everyone, yeah. being. Come on, एक चीज़ ये होता है ना that मैं हमेशा ये बोलती हूँ, जो इंसान एक स्क्रीन पर बैठता है तो वो इमेज आपकी होती है, उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी रूह, उसका एक पर्सनल जोन वो आपका नहीं है, ठीक है? तो इमेज जो वो दिखाता है वो है, ठीक है? तो आप 24/7 किसी के साथ तो है नहीं, यू डोंट नो इट, बट एक और बात, आप अपार्ट फ्रॉम मी देयर इज वन मोर थिंग दैट्स कमिंग अप ऑन योर चैनल, वो क्या है? I think in the podcast thing, the first That thing you- जिसने 4 चांद लगाए ना पॉडकास्ट के चैनल के ऊपर, वो रुमैसा खान थी। वो आई है और उसने अपनी ऑनेस्टली एक कहानी ऐसे खुलूस के साथ सुनाई है कि सारे उसके साथ एसोसिएट किए, और उन्होंने नीचे बहुत अच्छे कमेंट्स भी भेजे, एंड इट्स लाइक दैट्स वन ऑफ माय मोस्ट पॉपुलर पॉडकास्ट। तो उसके बाद से मैंने कहा चलो मैं इस चैनल को सीरियसली भी ले सकता हूँ। और मैं कुछ खास बोलता नहीं हूँ, मैं जनरली आई एम अ गुड लिसनर, तो मैं आई एम जस्ट ट्राई टू बी लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। अभी मैं मोर बनी हुई जी। और माशाल्लाह। फिर क्या हुआ? माशाल्लाह। ऐसा ऐसा ही है। कैसा दिया? That's exactly how it is. I like to listen. So Okay. I'm talking a lot more because I feel like मैं अब आया हूँ तो अब मुझे शायद बोलना चाहिए, but यार usually नहीं, I like to बोलो listen. अभी मैं मोर हूँ, यू नो? बोल पे आए तो बोलेंगे नहीं तो क्या यस, करेंगे? बोल पर आए और बोलो नहीं तो क्या करोगे? फिर क्या करोगे? बोल वाले कहेंगे तो तुम चुप ही रहो, फिर चुप चले जाओ। यस, तो मुझे ये रोमांसा एंड ऑल ऑफ दैट, ये एक आइडिया कैसे आया दैट यू नो एक सेपरेट चैनल होना चाहिए? ऑफ कोर्स एवरीवन फील्स लाइक यू नो वो एक सेपरेट चैनल होता है, यू फील लाइक यू स्टार्टिंग फ्रॉम यू नो ग्राउंड एंड देन यू डोंट इवन नो दैट ये चीज़ इतना क्लिक होगी या नहीं, क्योंकि बहुत सारे पॉडकास्ट हो रहे हैं। आजकल तो हर बंदे ने एक लगाया हुआ है, घुसाए हुए, और जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपको क्या लगता है? अच्छा, फिर ये हाँ, मुझे कई दफा लगता है मैं भी यही कर रहा हूँ, अपना भी मजाक उड़ाता है इस बात पे। एंड लेम ब्राउन डूड ने एक बड़ा मजे का एक जोक अभी रिसेंटली बनाया था कि क्या कहते हैं, आपको पता है पाकिस्तान में लोग जो है ना वो आंखें खोल के सो रहे होते हैं। कहते हैं हाँ, आजकल लोग जो हैं अमेरिका में तो आंखें बंद करके सोते हैं। इसी तरह की ना सूडो
इंटेलेक्चुअल बातें बहुत होती हैं पॉडकास्ट के ऊपर और मुझे लगता है मैं भी उसके अंदर ही शामिल हूँ। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, आई मीन बेसिकली मैंने पॉडकास्ट 3 साल पहले शुरू कर दी थी बिकॉज मुझे कुछ लोगों के साथ गुफ्तगू करने का वैसे ही मजा आ रहा था। तो मैंने कहा ये साइड पे मैं करता रहूँगा चीज़, इफ इट टेक्स ऑफ इट टेक्स ऑफ, इट डजंट टेक ऑफ कोई मसला नहीं है मुझे। आई जस्ट एंजॉय टॉकिंग टू पीपल, गेटिंग टू नो पीपल, अंडरस्टैंडिंग मेरी बढ़ती है। इफ आई सिट विद समवन हु इज अ प्रोफेसर PhD एंड टीचर्स एट लम्स, आई लर्न अ लॉट, राइट। तो मुझे कम्युनिज्म समझा रहे हैं मुझे कोई चीज़, तो मेरे लिए सेल्फिशली एक बड़ी अच्छी चीज़ है। मेरे कुछ सवालात है, बड़े बुनियादी तालिब इल्म माना किस्म के सवालात हैं, मैं पूछ लेता हूँ प्रोफेसर साहब से, प्रोफेसर साहब मुझे जवाब देते हैं, मैं सोचता रहता हूँ मुझे कुछ सीखने को मिल जाता है। तो मैं इसीलिए कर रहा हूँ। बीच में वो व्यूज़ भी आना शुरू हो गए तो मैंने कहा ये तो विन विन सिचुएशन है। चलो अच्छी बात है, दैट्स वेरी नाइस। आपके बारे में सुना है आप कभी कि कुछ भी ब्रांडेड नहीं पहनते? ब्रांडेड? हाँ, नहीं पहनते। ये सब ब्रांडेड चीजें ही हैं। ये ब्रांडेड है? ये मिसाल के तौर पे जूता है, आप उसकी तरह वो ऑलबर्ट्स का जुकरबर्ग उसकी तरह पहनते हो। मुझे लिखा हुआ कुछ अच्छा नहीं लगता अपनी शर्ट पे, कोई मैसेज लिखा अरमानी एक्सचेंज, मुझे बड़ा फजूल लगता है कि आप एक मैसेज देख रहे हो, दिल चाह रहा है उन्हीं को एक्सचेंज कर लो भाई। अरमानी, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? लाइक अरमानी एक्सचेंज, ओके यू आर वेयरिंग अरमानी एक्सचेंज, गुड फॉर यू। एस्थेटिक अच्छा होना चाहिए, कट अच्छा होना चाहिए, जो कि आज मैं अपने खुद थोड़ा डिसअपॉइंटेड चल रहा हूँ, लेकिन भी अच्छा होना चाहिए। कोई बात नहीं। सो ये सिटकॉम्स की तरफ क्यों नहीं आ रहे या चल रहा है? एक्टिंग मैंने अभी रमज़ान में एक टेलीविज़न पे एक्टिंग का पहली दफ़ा अपने किया। उसमें मेरा एक कैरेक्टर है जो मैं यूट्यूब पे करता आ रहा था, मानला के नाम से। वो मैंने रमज़ान के एक शो में प्ले किया, मज़ा आया। लेकिन मुझे टेलीविज़न स्पेस जो है ना उसमें लगता है कि फ्रीडम नहीं है। आप अपने डायलॉग नहीं लिख सकते, आप गालियाँ नहीं दे सकते, आप कोई सब्जेक्ट मैटर है जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है उसको आप नहीं कर सकते क्योंकि आपको कोई ना कोई कंट्रोल करके रोक देगा। हाँ। तो मुझे वो फ्रीडम इतनी आदत हो गई है यूट्यूब की और इंटरनेट की कि मेरा दिल कहता है, और पैसे भी आ रहे हैं यार, मतलब हाँ, ये क्यों जाऊँ मैं टीवी पे? हाँ, क्यों जाऊँ? गाँव की ऑडियंस वाला एंगल है कि वहाँ तक टीवी पहुँचता है, लेकिन उम्मीद है 3G वहाँ तक पहुँच जाएगा, फिर गाँव की ऑडियंस भी देखना शुरू। नहीं, वैसे आपस की बात है। मुझे ये लगता है टीवी जो है वो हर इंसान के पास है और वो एक छोटा सा जो स्क्रीन है वो है उनका टीवी। हाँ, जहाँ उनको पता है कोई बैरियर्स नहीं है और ये सारी चीज़ें का इशू नहीं है ना। हाँ, तो वहाँ एक चीज़ ये होता है कि आपको वक्त पर हर चीज़ मिल जाती है। जैसे आई रिमेम्बर दैट जब हम छोटे थे, हम एक कार्टून की एक सीरीज़ देखने के लिए और वो पावर रेंजर्स के लिए हम इतने पागलों की तरह मतलब भागते थे, और गलती से भी जो 5 मिनट शुरुआत का मिस हो गया ना, हम बोलते थे तुमने देखा, सबसे बेकार होगी तरह ही जा रहे थे। क्या हुआ? What happened? So then you know ये सारी चीजें अब it's all on the net. Yeah. And it's an open market. Yeah. It's kind of dangerous also. It's dangerous as well. Because इतना ओपन हो चुका है that कुछ लोग इस पोर्टल हो एक बड़ा गंदी तरह भी इस्तेमाल कर रहे हैं। It's very nicely used and it's also used very evilly. तो क्या मुझे बताओ, जब हम evil वाली साइड पर आते हैं, that तुम्हारे अंदर कोई विलन जागा? मेरे अंदर विलन इस तरह के, आई एम स्क्रीन प्ले राइटर एज वेल। समटाइम्स मैं जब लिख रहा होता ना तो कुछ लोगों को जिनको मैं अपनी ज़िंदगी में मैंने देखा है और मुझे थोड़े विलननेस उनके कैरेक्टरिस्टिक्स लगे हैं कि यार ये बंदा ये काम जो है ना ये ज़रा बदअखलाकी काम है, ये करता है, इस तरह की चीज़ें करता है बंदा, तो मैं उनको लिख देता हूँ और फिर मैं उनकी तरह एक्ट भी करता हूँ अपनी वीडियोज़ के अंदर। तो मुझे मेरे अंदर विलन एक तरह से एग्जिस्ट भी करता है क्योंकि बचपन में मैं जब HSN में, दिस एन ऑल बॉयज़ स्कूल इन लाहौर कॉल्ड HSN कॉलेज, आई वॉज देयर फॉर 12 years इन एन ऑल बॉयज़ स्कूल। तो वहाँ पे आपको मिसोजिनी जिस तरह आपके अंदर ठोसी जाती है ना 12 साल, वो आपका हिस्सा बन जाती है। अभी मेरे अंदर एक है बंदा जो मिसोजिनिस्टिक बातें सोचता है, लेकिन मैं उसको चुप करा देता हूँ, उसको कभी उसके वर्ड्स मेरे लिप्स तक नहीं आते वो मैं, लेकिन मेरे अंदर बोलता ज़रूर है, उसकी बातें बड़ी होती हैं कि अगर आप यू सी ए ट्रांसजेंडर, यू वांट टू से द बैड वर्ड फॉर इट because the misogynist exists within you and that's all you did when you were in HSN. But I think that person exists in everyone. Demons lie हर इंसान के दिमाग में, हर इंसान के अंदर अलग अलग शख्सियात होते हैं, ठीक है? वो आपके ऊपर है, आप किसको चैनल कर रहे हो। So that is very nice that you have the control, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास कंट्रोल ही नहीं होता। हाँ, वो होता है ना, इनका वर्बल डायरिया होता है। हाँ, वो अंग्रेजी में एक सेइंग भी है ना कि नेकी और बदी की लकीर जो है ना वो इंसानी दिल के अक्रॉस ही गाड़ी जाती है। तो एक तरफ नेकी होती है, एक तरफ बदी होती है। द यिंग एंड यांग एग्जिस्ट विद इन यू। एब्सोल्युटली, दैट्स तो वो यू हैव टू, यू लिव विद इट ऑल द टाइम। और जब आपको गुस्सा चढ़ता है तो आपके अंदर से बुरी चीज़ें निकल आती हैं। अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की जाए
तो आपके अंदर सेल्फ प्रोटेक्टिव एक विलन बैठा हुआ है जो आके किसी को चपेट भी मारने के लिए तैयार होगी। वो एक होता है ना कि बहुत सारे I've seen some really innocent people when they crack and then you're like what just happened? This girl just snapped. But you know वो crack एक लिमिट पर जाकर just ठा हो जाता है। खैर मुझे बताओ, जब हम ठा की बात करें, कौन सा ऐसा पॉडकास्ट है जिसमें तुमने बोला ठा करके लेकिन ना बड़ा अच्छा गया? आई थिंक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के साथ हमने पॉडकास्ट किया था। इंजीनियर साहब को मैं बहुत सालों से सुन रहा था और मुझे ही इज़ अ इस्लामिक स्कॉलर, इफ़ यू हैवंट हर्ड ऑफ हिम। तो वो जेलम में बैठते हैं और वो कहीं जाते नहीं, तो अगर आपने उनके साथ कोई इंटरव्यू करना है तो आपको उनके पास जेलम जाना पड़ेगा। तो वो आई वाज ऑन माय वे टू इस्लामाबाद, मेरे लिए वैसे भी जेलम इज़ ऑन द वे, एंड इंजीनियर साहब ने इजाज़त दी तो हमने उनके साथ पॉडकास्ट की। लाइक लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू आस्क हिम। तो उनके साथ जो मैंने पॉडकास्ट की तो मुझे वहाँ पे ही उनने जब बातें की तो मुझे वहाँ पे ही लगा ये ठा है, क्या बात, क्योंकि वो बंदा ही ठा है। तो बताओ तो सही क्या बात कि हमें बहुत सी मतलब कि हाउ कुछ ऐसी बात दैट यू कॉट इट ऑन द हुक, मतलब कि हाउ के इस्लाम के अंदर जो लिखा हुआ है कुरान के अंदर उसकी लैंग्वेज की एवोल्यूशन कैसे हुई, या तवातुर एक चीज़ होती है। आपको पता है काफ़ी ज़्यादा जो इस्लाम की टीचिंग्स हैं वो कुरान के अलावा कुरान से बाहर की हैं। तो इट कम्स डाउन थ्रू ओरल ट्रेडिशन कि मैंने इस जनरेशन ने अगली जनरेशन को बताया, एंड क्योंकि वो बताया तो फिर अगली विदाउट एनी चेंज। तो वो क्योंकि हमारी मुसलमानी इजमा बैठती है उलेमा की, तो उनका जब इजमा होता है ऑल ऑफ द उलेमा अग्री कि ये चीज़ इसी तरह ही है, तो वो अगली जनरेशन में पास होती है। तो इसी तरह उसकी वेरीफाई होती है उस नॉलेज की, क्योंकि वो लिखी भी नहीं है इस तरह कि वो आप कुरान की तरह महफूज हो पैगाम। तो उस तवातुर का मुझे समझ बड़ा आया कि यार ये भी एक तरीका है जिससे हमारा इल्म, इस्लामी इल्म नीचे आया है, मुंतकिल हुआ है अगली नस्ल तक। तो वो बहुत कुछ सीखने को है उनसे, तो मैं उनकी वीडियोस देखता रहता हूँ। देयर इज अ लॉट टू लर्न स्टिल। ऑफ कोर्स एक चीज़ ये होती है ना, इंसान और इंसान का दिमाग एक व्हाट यू कॉल इट जस्ट कीप्स डाउनलोडिंग। हम इसी तरह है, हम बोलते हैं कि हम कुछ पुरानी मेमोरीज भूल जाते हैं, पर रियलिटी ये होती है जब वो डाटा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बकाया कुछ मेमोरीज फेड होने लगती है। हम बहुत सारी बातें करेंगे लेकिन हम फेड नहीं होंगे। हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए डायरेक्ट और उसी डाटा के साथ वापस आएंगे, क्योंकि हमारे साथ है मोर एंड मोर। आप लोग देख रहे थे इंस्टा शो विद मी मतीरा। संडे को करो फन डे, एंड ऑफ कोर्स तुम्हें पता है मुझे समझ में नहीं आ रहा, बारिशें इतनी हो रही है और खुदा के वास्ते जो लोग हैं, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हम घुटने वाले पानी में घुसेंगे लेकिन समोसा खाने निकलेंगे। ये एक सैड बात है। बच्चों को अगले दिन बुखार होगा लेकिन हम एक बाइक पर 4 बच्चे घुसा कर निकलेंगे। तो प्लीज डू नॉट डू दिस। पता नहीं, आई थिंक हम जो आवाम है ना वो एक होते हैं ना सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, हमें ना वी लाइक पेन, सो वी लाइक यस आई लाइक पेन्स। आई थिंक आई आल्सो लाइक हम इतना मुश्किल जिंदगी रहते हैं कि ये छोटे छोटे जब मरहले सामने आते हैं कहना कुछ भी नहीं है यार, डेली ये होता है ना। पर तुम्हें पता है सी लेवल कितना ऊपर हो गया है? हाँ, ये तो अल्लाह ही है जो चला रहा है। मैं तो कुछ क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट से बात कर रहा था और वो मुझे बता रहे थे कि कराची जो है ना आज से 10 साल बाद वो जो है मोस्ट ऑफ कराची इज अंडर सी लेवल। राइट नाउ आई हैव एन ऑल्टीमीटर ऑन माय वॉच एंड वो कह रहे हैं -50 हैं। So basically कराची इज अंडर सी लेवल। सी लेवल जब वापस ऊपर आएगा तो काफी चीजें तो इमार गया। हाँ, 6 करोड़ गया दीवारें खड़ी करनी पड़ जाएंगी DHA को एज अपोज इमार के बचाने के लिए। हाँ, तो इस तरह की हैं मतलब कि प्रेडिक्शंस। अब चलो अल्लाह बचाए। एंड बीच में वो भी प्रेडिक्शन आई थी ना, वो एक टॉर्नेडो आ रहा था। इट वाज आई थिंक पिछले हफ्ते आने वाला था, मंडे ट्यूसडे को ठट्टा और इन जगहों से निकला है। हाँ, वो उसकी हमें थोड़ी सी बारिशें आ गई हैं, टॉर्नेडो नहीं आया। इट्स प्रीटी वियर्ड। मुझे याद है वो कौन सा नाम रखा था, वो फ्लड का कटरीना, कोई फ्लड था कटरीना, ऐसा कुछ आने वाला था। अम्मी ने मुझे बोला था घर आओ। मैं ऑफिस से भागती भागती घर जा रही थी क्योंकि हर इंसान में वो डर था, लेकिन मैं सीव्यू पर 50 मिनट से ज़्यादा अटकी रही।
क्योंकि काफ़ी बेचारे जो हमारे पुलिस वाले लोग डंडे लगाकर लोग को डंडे कह रहे थे और कुछ लोग दीवार फलांग कर यूं देख रहे थे। कहाँ है? कहाँ है? आए, सुनामी आया, वो देख सुनामी आया। अरे ये क्या है भाई, व्हाट इज दिस, मुझे ये समझ में नहीं आता। खैर जब बात होती है आपकी मोर की तो हम जाएंगे उस जगह पर। आपने एक वीडियो पर ये बोला था कि मुझे काफ़ी टाइम बाद एक वीडियो की एक्सप्लेनेशन देनी है। हाँ। तो वो वीडियो क्यों कंट्रोवर्शियल हुआ था, वो एक्सप्लेनेशन क्या है, व्हाट हैपेंड? बेसिकली मैंने आज से 2 साल पहले एक वीडियो बनाई थी एवोल्यूशन वर्सेस इस्लाम के नाम से, जिसके अंदर इर्तिका नज़रिया है, इर्तिका है, जिसको ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि इंसान बंदर से आया था, लेकिन उसका एवोल्यूशन की एक और भी थ्योरी है जो एक और इस्लामिक स्कॉलर है गांधी साहब, उनने उसकी बताई कि हैवानी इंसान आया था और उसकी बहुत से एवोल्यूशन होने के बाद फिर उसको आदम बनाया गया। तो वो बेसिकली एवोल्यूशन की थ्योरी, बहुत सी चीज़ें साइंस में प्रूव हो गई हैं कि ये इस तरह लाइफ फॉर्म्स आगे बढ़ती हैं, इवॉल्व करती हैं, म्यूटेट करती हैं। इधर से डड्डू जो है वो चेंज होके ये हो गया, मछलियाँ बहर की गर्म गहराइयों में से बाहर निकली और आहिस्ता आहिस्ता मैमल्स में तब्दील हो गई। तो ये सारी की सारी लाइफ की अंडरस्टैंडिंग है कि किस तरह तारीख में लाइफ आगे आई है। क्लाइमेट के साथ चीज़ें, क्लाइमेट के चार्ज, अडेप्टेबिलिटी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट। तो वो लोग, कुछ लोग जो है ना उसको बिल्कुल डिनाई करते हैं। अब वो एक साइंटिफिक प्रूवन थ्योरी है, उस थ्योरी को हम एक्सेप्ट जब तक नहीं करेंगे तो आई थिंक हमारी साइंस के अंदर वैसे ही बहुत कमी है ना। वी डोंट, हमारे यहाँ पे साइंटिस्ट इतने ज़्यादा पैदा नहीं होते। हमारे यहाँ हम गाड़ियाँ अपनी नहीं बनाते। 3 लेटर तक है, वो है साइंस, और उसके बाद वो साइंस खत्म हो जाता है। हाँ, और साइंस करनी भी नहीं है ना। तो साइंस की समझ को प्रमोट करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने सिंथेसाइज किया था इस्लामिक बिलीफ्स को और एवोल्यूशन की बिलीफ्स को। और मैंने नहीं सिंथेसाइज किया था, बहुत से उलमा हैं जिनका मैंने हवाला दिया था कि ये लोग हैं जिनने ये बात की हुई और इसके हिसाब से वो कुरान के हिसाब से, हदीस के हिसाब से उन्होंने ये जस्टिफाई किया हुआ है। और ये मेरे ख्याल से मेरा ओपिनियन है। अब ना मैं कोई दीनी दानिशवर हूँ, ना मैं कोई साइंसदान हूँ, मैंने तो तहकीक की है, कमरे में बैठ के 2 महीने एक चीज़ वीडियो बनाई है, उसके ऊपर बहुत से लोगों के बहुत से फ़र्क मुख्तलिफ रिएक्शंस आए थे। ज़्यादातर लोगों ने गालियाँ दी थी मोस्टली लोग, और उनमें से बाकी सारे लोगों ने 50-50 था, लोगों ने तारीफ़ की थी। तो उसको उनने जो सारी क्रिटिसिज्म दी थी ना, आई थिंक इल्म की दुनिया में होता ही है, आप क्रिटिसिज्म लेते हो, आप उसको अप्लाई करते हो अपनी ऑलरेडी नॉलेज के ऊपर, कर उनको मजीद बारीक और मजीद बारीकी के साथ आगे अपना इल्म पेश करते हो। तो वो मैंने फिर 2 साल बाद अब जाके उसके ऊपर एक और वीडियो बनाई है कॉल्ड द जेनेटिक रेवोल्यूशन विच इज़ कमिंग, क्योंकि अब हम एडिट कर सकते हैं अपनी जीन्स ना, कि वो बच्चे की आंखें ब्लू करने वाला डिजाइनर बेबीज वाली जो हमारा कॉन्सेप्ट है। बट इट्स आल्सो दैट इज आल्सो लाइक इट डिपेंड्स ऑन द डोनर टाइप, राइट? There's a lot of things to it. So basically there's the surrogate mother वाला version, which is कि you take some other woman's egg, some other man's sperm, and वो किसी एक और माँ के अंदर उस बच्चे को पैदा कर दो, जिसका अपना अंडा भी नहीं था, उसका अपना स्पर्म भी नहीं था, और इस तरह के 8 लाख बच्चे पैदा हो चुके हैं। And they're the most expensivest बच्चास। हाँ, they are. And there's some mothers who can't have babies will go through this process because IVF is very difficult on the mother ना, अंडे निकालना बड़ा मुश्किल होता है, etc. So people go through this process, and in Japan it's like at 5%. Japan में people don't get married and they just have IVF babies. So there's a lot of this happening and people don't know क्या हो रहा है, तो उनको बताने की जरूरत है। फिर वो किसी और ही नज़रिए पर चले जाते हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ लगता है दैट देखो, जब आपको बेबी आना होता है तो बेबी उससे आए या इससे आए या किसी भी चीज़ से आए, एक होता है ना, एक पार्सल आपको मिलना है तो वो डिलीवरी आपकी है। सो आई थिंक दैट द रीज़न व्हाई आई एम सेइंग इज दैट कुछ लोग है ना IVF के खिलाफ होते हैं, कुछ लोग ऐसी बातें कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों की बातें कर लेते हैं कि ये चंद चीज़ें अलाउ नहीं होती, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। आई थिंक वो एक खुशी का मौका होता है माँ बाप के लिए, वी शुड लेट देम सेलिब्रेट इट। खिलाफ होना है किसी चीज़ के, पहले पूरा इल्म तो हासिल करो ना, हो क्या रहा है। अभी तक तो हमारे मुल्क में नहीं पता लोगों को कि बच्चा जो लड़का होता है वो बंदे के ऊपर होता है, बंदी के ऊपर नहीं होता। अभी तक हमारे मुल्क में ये नहीं पता। क्रोमोसोम्स कहाँ से अगर आप जाओ तो काफी लोग ये बोलते हैं, लोगों ने 3-3 शादियां की हुई है और 3-3 से सबसे बेटियां आई हैं, और क्या बोलते हैं, ये तीनों ने हमको बेटा नहीं दिया, हम कैसे चलाएंगे हमारा वारिस। वो बेचारी 3-3 बच्चे दे देकर थक गई है। मतलब ये हाल हो गया हमारे मुल्क का। हालांकि अगर वो डिश के अंदर बच्चा पैदा करते एक लैब के अंदर तो वो सेलेक्ट कर सकते। I know. तो फिर ब्लेम भी ना लगाना पड़ता किसी पे। बट ये भी होता है ना, इस चीज़ के लिए भी यू नीड अ लॉट ऑफ नॉलेज, यू नीड अ लॉट ऑफ मनी। और मुझे जो एक चीज़ लगती है दैट देखो, हमने एक चीज़ हमारी सोसाइटी में ना एक सीमेंट की तरह गाड़ दी है, वो ये है कि लड़का ही सब कुछ करेगा।
जब रियलिटी ऐसी नहीं है तो आई थिंक आपके पास बेटी आ रही है वो रहमत है अल्लाह की, लड़का आ रहा है वो भी रहमत है, आपके पास औलाद तो है ना, that's how it's supposed to be. You have a kid and you should be thankful. खैर सबसे ज़्यादा आपको यूट्यूबर कौन से ज़्यादा पसंद है, लाइक दैट यू से यार ये बड़ा टक्कर का है, और दूसरा जो आप बोलते हैं अजी छोड़ो यार, छोड़ो यार तो कोई भी नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि अगले दिन उसने वो बहुत छोड़ते हैं इसलिए यार छोड़ो जो है उनको मेंशन ही नहीं करेंगे, लेकिन मैं टॉप आपको 2-3 बता देता हूँ। सबसे नंबर 1 मेरे लिए शर्म की स्केचबुक है। ही इज एन एनिमेटर, कार्टून्स बनाता है, फैमिली के उसके बहुत से कैरेक्टर्स होते हैं। इट्स लाइक द सिम्पसन्स फॉर पाकिस्तान। और फैमिली का अमेजिंग, मतलब share his page. I will share his page. He's amazing. I love watching cartoons. उफ, और वो मतलब कि वो आपको ऐसा लगता है ये मेरी माँ है, क्योंकि वो बिल्कुल इसी कल्चर में से निकाल के उसने डाली हुई है ना। एक्सेंट्स भी खुद ही करता है, सारे एक्सेंट्स इकट्ठे खुद ही करता है। Now that's what you call time, और मुझे लगता है वो है एक प्रॉपर एक कला होती है। हाँ, लाइक सिटिंग इन अ रूम, ड्राइंग, लिप्स हिलाना, एक एनिमेटेड कार्टून के अनबिलीवेबल गाय, एंड नोबडी एल्स वाज डूइंग इट एज वेल ना। तो वो एक चीज़ थी जिसकी नॉलेज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, और उसने यहाँ पे क्रिएट की और यहाँ पे करना शुरू किया, और उसने एक ऐसा रास्ता पेव किया जो अब अदर पीपल आर गोना फॉलो हिम। सो अमेजिंग शर्म की स्केचबुक। देन आई लव जुनैद अकरम। जुनैद अकरम्स अमेजिंग। वो मतलब हिज कमेंट्स ऑन सोशल नॉर्म्स एंड एवरीथिंग। ट्रैफिक के ऊपर वो गंजी स्वैग ओके हाँ गंजी स्वैग। गंजी स्वैग बहुत अच्छा लगता है मुझे। मुझे रज़ा समो बड़ा पसंद है। रज़ा इज अ स्वीटहार्ट। रज़ा इज अमेजिंग। पॉडकास्ट के अंदर मुज़म्मिल बहुत अमेजिंग है, एंड कॉमेडी के अंदर आई थिंक ताबिश हाशमी से बेहतर कोई है नहीं। हाँ, my most, and your interview with him was ताबिश इज अ स्वीटहार्ट, और मैं बोलती हूँ दैट बड़ा अच्छा लगता है यार जब 2 एंटरटेनर्स बैठते हैं ना। इट्स दे रियली अंडरस्टैंड, वो एक चीज़ होती है, वो एक मोमेंट होता है, एंड दिस इज़ व्हाट आई थिंक दैट बहुत सारे लोग को ये पता होना चाहिए। लाइक लास्ट टाइम व्हेन आई सैट डाउन और हम बात कर रहे थे, मैं और तुम एक दोस्त थे। I think that we were friends having a general conversation, at the same time giving enough information out which people can observe, and at the same time मुझे लगता है that काफ़ी लोग अंधेरी की ज़िंदगी जी रहे हैं, अंधेरों में घुसे हुए हैं। उनके लिए एक उम्मीद की किरण है ना, बहुत मायने रखती है। So laughter, किसी को होप देना, ये बहुत सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। या एंड आई थिंक वो इन ऑनेस्टी जो है ना, जिस तरह ऑनेस्टी के साथ आपने बात की है पॉडकास्ट के अंदर, वो इट्स समथिंग दैट जस्ट रेजोनेट्स विद पीपल। दे डोंट, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो वेयर यू कम फ्रॉम एंड वेयर हाउ यू लैंडेड इन पाकिस्तान। क्या हुआ आपकी ज़िंदगी में, क्या तजुर्बात थे, किस तरह किसने आपको ट्रीट किया, और उस ट्रीट करने की वजह से आप पे क्या असर हुआ। वो जब लोग देखते हैं तो लोग कहते हैं अच्छा ये व्हाट इज़ दैट, एंड दे वर पार्ट ऑफ द होल थिंग। द मोस्ट लाइट कमेंट इज डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। हाँ, under that, and I was like अच्छा is that the fact that they were having, because मुझे तो मैं आपसे पहली दफ़ा मिला हूँ, and I was like oh you're so chill. हाँ, I remember जुनैद अकरम की वहाँ पे बलूनी की शूट पे भी met, yes, and I was like you're so chill, and I had no image, but लोगों ने इमेज एक बना के रखी हुई थी, वो एक चीज़ है ना, हमने हर इंसान का इमेज बना लिया और खुद इमेजलेस रह गए। हाँ, और जजमेंट पास करने रह गए, अपने आप पे कभी उंगली उठाई। So that is very messed up. साथ साथ मुझे एक बात बताओ, काफ़ी लोगों ने मुझे भी बोला था दैट मोरो क्या अपने पसंदीदा लोगों को बुलाता है, या क्या आपको मोरो ने पे किया था, ये वो फलाना। प्लीज़ उस चीज़ को बताओ दैट ये जो लोग बुलाते हो ये तुम्हारे पसंदीदे होते हैं, ये जो I haven't paid anyone. I came to your podcast. Like एक होता है ना, क्योंकि I believe someone messaged me और उसने ये बोला था that मैं उनको मैसेज करते रहता हूँ, मुझे तो इन्होंने बुलाया नहीं, आपको बुला लिया। मैंने भाई मैंने की करा। दोस्ती होगी वाली बात है ना, लाइक वही होता है कि I ran into you, I like talking to you, and then आपने मुझे अपने इंटरव्यू पे बुलाया, मैंने कहा फिर मैं आपको भी कभी बुलाऊंगा अपने इंटरव्यू पे। आपने कहा हाँ ठीक है, लेकिन आपने बहुत देर बाद बुलाया। हाँ, मैंने इन्होंने तब बुलाया जब बादल गरसे, जब गीली हो गई सब कुछ तब इनको याद आया यार पॉडकास्ट करनी है। मैंने बोला मोरो अंधेरे में हूँ, जुड़ा बना हुआ है, मैं क्या कैसे आऊँ। But yes, that was a very, I haven't very paid anyone. Nobody's day. paid me to be on the podcast either. And that's the policy. नहीं पैसे लेंगे। हाँ, इसलिए प्योर रहेगी ना,
कि प्योर इस तरह रहेगी कि उन्हीं से बात करो जिनसे आपका बात करने का शौक है और उनको आपसे भी बात करने का कोई है। वरना वो कॉन्वर्सेशन बड़ी बोरिंग सी बनावटी सी हो जाएगी। वरना वो हो जाती है ना दैट यार करना है, बस करना है। हाँ, कुछ मिल रहा है तो करना है। हाँ, समझौता करना है तो ये किसी को मजबूर नहीं करता है। ये अंकल मजबूर नहीं है, ये मोर है, मोर। So yes, जी जनाब, अभी हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, क्योंकि we all want more. वेलकम बैक पाकिस्तान एंड यस, आप लोग देख रहे थे इंस्टा शो विद मी मतीरा एंड एक माँ मशहूर हुई थी रोते हुए, हाँ, बिजली का बिल दिखाते हुए, और मिनिस्टर ने भी उस पर बात की, काफ़ी चैनल्स ने उसके ऊपर बात की। तुमने नहीं देखी? नहीं देखी हुई, मैं कह रहा हूँ। It's pretty sad that एक इंसान को इस चीज़ से गुजरना पड़ता है, और मैं जानती हूँ that महंगाई हो रही है, सैलरी बढ़ नहीं रही। What do you think about this? That लोग किस तरह जिए? ये निचले वाले तबके के साथ सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन टमाटर की कीमत चढ़ाने में ग्रोसरी स्टोर को इतना मसला नहीं होता, क्योंकि वो जाके एक नया स्टिकर लगा देंगे, हो जाएगा। और वो बिकेगा, क्योंकि लोग भूखे तो नहीं रह सकते। टमाटर तो लेना ही है ना, वो मतलब टमाटर के बगैर तो नहीं काम चलेगा। लेकिन जो घर में बैठा हुआ या कोई डोमेस्टिक वर्कर है या कोई इधर, इवन एट दिस फैसिलिटी, आई डोंट नो किस तरह है, लेकिन सैलरी को ऊपर चढ़वाना बड़ा मुश्किल काम होता है। कुछ ऊपर वाली जो पूरी चेन्स ऑफ अथॉरिटी होती है, उनको पूरी डिसीजन मेकिंग करनी होती है, तो वो 1-2 महीने तो उनकी वही सैलरी रहेगी। पाकिस्तान इज गोइंग इन द पिरामिड चेन, मतलब पिरामिड स्कीम टाइप चल रहा है। पाकिस्तान इटसेल्फ, ऑल ऑफ इट। पाकिस्तान इज द पिरामिड। पाकिस्तान में भी पॉन्जी स्कीम चल रही है। आई डोंट थिंक सो। आई मीन ये है कि दुनिया की बैनुल-अक़वामी एक मंडी है, उसके अंदर पाकिस्तान का बहुत ही कम रोल है इन एज फार एज एक्सपोर्ट्स आर कंसर्न, प्रोडक्टिविटी इज़ कंसर्न, और हमें वो चढ़ाना है। तो इसी को किस तरह होगा? वो हुनर सीखेंगे लोग, काम करेंगे बेहतर। और अभी अब क्योंकि ग्लोबल रिसेशन आ रही, इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान दैट्स बीइंग, कोरोना की वजह से ऑटोमोबाइल्स की शॉर्टेजेस पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड चल रही है। गाड़ियाँ कितनी महंगी हो गई है, कितनी महंगी होगी। दिल चाह रहा है फ्लिंटस्टोन वाले ज़माने से, एक तो गाड़ियाँ महंगी हुई, ऊपर से पेट्रोल, दिल चाह रहा है सब गाड़ी उठा कर चलो। मैंने एक गाड़ी ली, जब मैंने ली 75 लाख की, उन्होंने मुझे कहा आप ले सकते हैं। अभी तो ये मैंने 75 लाख दे दिए, अच्छे खासी चल रही है। 85 लाख की थी, मैंने दे दिए। मैंने 20 दिए कि दे, आप प्लीज़ दे दें। फिर उन्होंने कहा अब आप 100% दें और 10 लाख ऊपर डाल के 85 दें। मैंने 85 दे दिए। कल मुझे आया 15 लाख और दें। इस महीने आनी थी, कह रहे 3 महीने बाद आई। तो मतलब ये वाली गाड़ी मेरे पास ऐसे पड़े हुए तो नहीं होते ना पैसे, मुश्किलों से इकट्ठे किए थे। मैंने फैसला किया था 85 वैसे आपस की बात है, जब कोई भी बंदा बाहर जाता है, ये मैं अपनी मिसाल बता रही हूँ। मैं कल गई थी, तो मुझे ना वो वॉशरूम्स और वो सारी जगहों खरीदने गई थी। वॉशरूम खरीदने? हाँ, जो टॉयलेट्स और सिंक और ये सारी ठीक है, अच्छा खरीदने गई थी। हाइकिया टाइप स्टोर। एंड उन्होंने बड़ा अच्छे से बात, अस्सलाम वालेकुम दिस दैट। मैंने बैठी, अरे मैंने बोला ये 1 2 3 ये वाले है ना, मुझे ये 3 चाहिए। उन्होंने बोला जी नो प्रॉब्लम मामा, दे बॉट फॉर मी द स्लिप। यार दिमाग में क्या था, मैंने यूं देखा 15 लाख। मैंने बोला भाई रुको, क्या ले रही हूँ मैं? माय गॉड, ये कौन सा कमोड है? ये कमोड कौन से है भाई? नहीं, मुझे देख के बोलते आपको क्या पैसों की कमी यार, आप तो बोल रही है बहुत महंगा है, ऐसे मेरे मुंह पे लगा हुआ है क्या है? वो अयान अली थी, डॉलर बेबी, मैं नहीं हूँ। गलती हो रही है आपको। मैंने भी रिसेंटली अपने बाथरूम्स रेनोवेट किए हैं नथिया गली के घर में, और मैं गया एस अब्दुल्ला दुकान, तो मैंने कहा यार सबसे पैसे संभाले हुए थे उन दिनों में, तो सबसे अच्छा लूँगा। तो वहाँ पे गया, सबसे अच्छा। मैंने कहा यार मेरे लिए तो ये तो कोई अफोर्डेबल नहीं। तो मैं दरमियाने रास्ते पे पहले आते आते फिर लोकल वाली मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, then I bought the middle tier one because it can get pretty expensive. हाँ, and मैंने कहा यार बाथरूम जाके 5 मिनट दिन के गुजारने इतनी। तो मुझे बता, ये वाली गाड़ी तो बेच रहे हो? अब ये गाड़ी मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं क्या करूँ। 1 महीना है मेरे पास पैसे बनाने के लिए, अगर बन गए तो फिर ये लेंगे, वरना वो कह रहे हैं कि हाइक अप करके प्राइस पैसे वापस दे देंगे। लेकिन अगर यही पैसे मैंने डॉलर में डाले होते तो फिर अब मेरे करोड़ में बन गए होते, लेकिन अब वो मुझे वही वापस पैसे देंगे जो 85 मैंने उनको दिए। लेकिन ये एक अजीब सी बात है, जहाँ इंसान चीज़ें डालता है वो चीज़ नहीं होती।
हर जगह ये नहीं क्या कहना चाह रही हो? हर जगह नहीं डालते, हर जगह नहीं डाल रहे। चंद जगह पर प्रॉफिट भी आप भारी पड़ जाता है। क्या करे बस सब हाँ। मतलब सबके साथ हो रहा है। अब मैं इसलिए इतना कंप्लेन नहीं करता इन चीज़ों पे, क्योंकि इट्स लाइक साउंड्स लाइक आप बिगड़े हुए हो कि आप एक इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हो और आपको उस चीज़ से मसला है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा। चेक करो, शुक्रगुजारी 80 लाख है ना, मतलब 80 लाख की गाड़ी पे रो रहा 10 लाख का बंदोबस्त करना है यार। मेरी टेंशन ये है कि 80 लाख है, अब वो 80 लाख मुझे वापस मिल जाएंगे। आप अगर अपना दिन रात एक करते हो ना, तो एवरीवन हैज़ अ राइट टू से। कोई एक चीज़ तो हम जिंदगी में लेते जो हमने बचपन से बोला था कि यार ये तो लेंगे, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो औरतों के लिए ज्वेलरी हो, ड्रेस हो, यू नो बहुत सारी चीज़ें। मेरे लिए मेरी नोज सर्जरी थी, मैंने बोला यार मैं तो नोज सर्जरी करूँगी। हाँ। तो ये एक चीज़ होती है। और सब ने मुझे बोला सांस आ रही है ना तुम्हें, मैंने बोला हाँ। मैंने बोला फिर भी तुम्हें करनी है? भाई करनी है तो करनी है। हाँ, नाक काट कर आऊंगी। सो यस, मैंने टर्की में नाक काटा है और आ गई। टर्की में सो नॉर्मल, लाइक लोग सड़क पे चल रहे होते हैं, उनके नाक पे लगी होती है, खवातीन ज्यादातर करती हैं। खैर, टर्की के बारे में बात करेंगे हम, हमारी सर्जरीज और चीज़ों के बारे में ज़रूर बात करेंगे, लेकिन लेंगे एक छोटा सा वक्फा, क्योंकि वक्फा ज़रूरी है और ये बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, वेलकम बैक। एंड जब हम बात कर रहे थे, सो यस एब्सोल्युटली राइट। अगर आपको कुफ्ता करना है, मैंने क्या करवाया, नोज जॉब, लिप फिलर्स एंड लिपोसक्शन, 3 थिंग्स। लिपोसक्शन इज नॉट गुड एज आई हियर। व्हाई? क्योंकि वो दैट वे ऑफ लूजिंग वेट जो कि मतलब नेचुरली नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर अब वापस आ जाते हैं। फैट जनरेशन तो नहीं रुकती ना। अरे नहीं, तो अगर आप अपनी ऐसा हैबिट्स नहीं चेंज करेंगी खाने की और एक्सरसाइज नहीं ऐड करेंगी तो फिर वो वापस आ जाएगी। हाँ, वो तो है। अब एक बात बताओ, अगर आप जिम भी छोड़ दो और खाना शुरू कर दो, चीज वापस आ जाएगी, है ना? हाँ। लेकिन 2 ऑप्शंस होते हैं, बंदा जिम कर ले या पैसा कमा ले। अच्छा, ये भी मेरे साथ हाँ, यही होता है। तुम बोलती भाई पैसा कमा लूं, उड़ा लूंगी पैसा, पहले कमा ले तो से वो कर लूं कि जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी एब्सोल्युटली राइट। तो यस, यू आर वेरी वेरी प्राइवेट ऑन योर प्राइवेट लाइफ। Not really. Not really? No, no. How public? Like मतलब मैंने अपनी शादी की वीडियो बेगम का बनाई। क्यों नहीं चैनल बनाया? काफी लोग ये कर रहे हैं ना। क्या नहीं, लाइक ये है कि मेरी ज़िंदगी में जितने भी मेरे दोस्त हैं ना, इंक्लूडिंग माई वाइफ एंड माई पेरेंट्स एंड माई सिस्टर, वो मीडिया के लोग नहीं हैं। दे डोंट लाइक बीइंग ऑन कैमरा। ओके। सो आई कांट पुट माई व्लॉगिंग। मैं लेके आया हूँ, मुझे पता है आपके साथ मैं शूट कर सकता हूँ, व्लॉग मसला नहीं हाँ। है, तो मैं अपना कैमरा लेके आया हूँ, मगर मैं घर में कैमरा नहीं लेके फिर सकता। मतलब कि मुझे वेट करना पड़ता है, वो सो जाएं। लगे रहते हो, ये तंबूक लेकर घूम रहे होते हो। अब मैंने अपने अब्बू को एक दफा कहा कि मैं एक अपने गाने की तस्वीर खींच रहा हूँ जिसमें मैं एक शीशे में देख रहा हूँ और आप खड़े हैं। हाँ। Because he is my father, so I thought it was an interesting picture। हाँ। कि तस्वीर में मैं शीशे में देख रहा हूँ लेकिन अंदर अब्बू खड़े हैं, तो मैंने वो तस्वीर खींच दी थी और वो तस्वीर खींचने से कोई आधा घंटा पहले उनका मैसेज आया कि आई एम नॉट कंफर्टेबल। वो इतने अनकंफर्टेबल हो गए ना उस बात से, मैंने कहा ओहो, मैंने उनको किस पोजीशन में डाल दिया। You make people uncomfortable. And there was nothing. Bad boy. And I don't, मुझे समझ नहीं आती क्योंकि I am not uncomfortable like that. I am his son as well. हाँ। So मैं तो मतलब exhibitionist हाँ। की शर्ट उतरी हुई कोई मसला नहीं है, you know। मतलब स्टीवन स्पीलबर्ग आपको कहे कि ये सीन करना है, मैं तो कर दूंगा, मेरा तो इतना बड़ा फैन हूँ मैं। हाँ। तो मतलब मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे लगता है अखलाकी तौर पे दुरुस्त आदमी है, अगर वो चीज़ दिखाना चाह रहा है उसका मकसद होगा, इसलिए मैं करने के लिए तैयार। हाँ। तो उतार दूंगा अगर यही सवाल है। चलो, अभी हम बात करें उतारने की, लेकिन हम आपको पहनाएंगे क्या? हेडफोन्स। हेडफोन, इसमें क्या है? पहनो ना। पहनो? हाँ हाँ हेडफोन्स? हाँ, पहनो। ओके। आप सुन तो लो क्या करना है। हाँ। हाँ, मैं कह रही हूँ लिप सिंक करूंगी। ओके। मुझे गौर से देखना। ओके। और फिर मुझे बताने में क्या कर रही हूँ। ओके। ओके। ओके, रेडी। ऑन है? आई कैन हियर यू। Oh, you can hear me? म्यूजिक चला दिया Okay. उन्होंने। Okay, music on. Yellow, yellow, dirty fellow. टेलो टेलो टेलियो। No, yellow, yellow, dirty fellow. देखो देखो रफेलो। कोई रफेलो नहीं है यहाँ। Yellow, देखो yellow. देखो ये लो, टेलो टेलो। ये लो, ये येलो, येलो, डर्टी फेलो। देखो फेंको। लेकर देखो।
ओके बड़ा ऊंचा था यार। येलो येलो डर्टी फेलो। येलो येलो डर्टी मैं नहीं लेना चाह रही, तुम क्या बोल रहे? ले लो। और ये रफेल है कौन? I wasn't far. Yellow ये is really रफेल close to है yellow. कौन? ले लो, मतलब ले लो। ये एक और है। अच्छा क्या आप चाहते हो मैं आपको बोलूं? और आपने और 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 आप चले जैसे घर में हर वक्त हम कहते हैं क्यों? ये कहते हैं, और हम जब शूट हो रहे थे ना और हाँ। उसके अलावा हम ये भी कहते हैं कैसा लगा, अच्छा दिया। हाँ सही दिया? यार, ऑफ कोर्स। ये दो आपके, ये आप पाकिस्तान की क्लासिक्स में आप शामिल हैं। थैंक यू। ओके फिर से सफेदा। सफेदा। वाह। सफेदा। हाँ? यो कराची। कराची। गीला गीला काठेला। नहीं, कराची कराची। गीला 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 ठीक है। गीला एला। गीला टीला। गीला ईला। क्या हो रहा है? कराची कराची। गीला गीला मुझे नहीं समझ आ रही। ओए कराची गीला गीला। कराची गीला गीला। ये कराची केला क्या होता है? लाहौर का केला अलग गीला होता है। गीला कौन कहता है? कराची इंसान गीला और गीला। केले अलग मैं कभी होता है। सोच ही नहीं सकता था कराची गीला गीला होगा। यार गीला गीला ये ना, मैं कह रहा हूँ कराची के साथ लोग क्या कहते हम चिप चिप है, चिप चिप। हैं? हाँ चिप चिप तो है। कराची वाले हम बहुत चिप चिप है। अभी है और नहीं कुछ नहीं है। ओके। और बोलो। अब आपकी बारी, मैं कुछ पूछूं। तुम क्या पूछना चाहोगे? आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँ। कुछ भी पूछ लो, ये सीट आपकी हुई। मैंने सारे पॉडकास्ट पे तफसीली तौर पे आपसे सवाल सब कुछ पूछ लिया। पूछ लिया। अब बस पोंछ लो। थैंक यू सो मच। आपका नाक बड़ा चमकीला है इसलिए मैंने एंड हमें बड़ा अच्छा लगा, आपके नाक को चिमकाने में बड़ा अच्छा लगा। ओके जी, आप अपने YouTube चैनल जो है उसका नाम बताएं। मेरे YouTube चैनल का नाम है तैमूर सलाउद्दीन AK। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे YouTube चैनल का नाम है मूरू AKA तैमूर सलाउद्दीन। AKA का मतलब आका नहीं है, ऑल्सो नोन एज ओके तैमूर सलाउद्दीन। और यही फेसबुक पे है, यही यूट्यूब पे है। अब अगर आप MRRW मूरू लिखेंगे ना यूट्यूब पे, आ जाएगा सारा। and you're looking really nice also and it was lovely, like you know talking to you is always दिमाग की नहीं, मजाक कर रही हो। I was gonna say the feeling is mutual, but talking to you is always the best, क्योंकि ये इंटरव्यू नहीं होता ना, ये दो दोस्त होते बैठे हुए। That's all. That's the fun part. हाँ, मैं हमेशा मोर को बोलती हूँ बैठ कर ही मिलना, खड़े होकर नहीं मिलना। ये कब का है? इस बात पर हम विदा लेते हैं एंड आप बैठे ही रहना, खड़े होकर नहीं मिलना, बैठ कर मिलेंगे। ये इज अ ट्यूबलाइट स्टार्टर। आपको स्टार्ट अभी करते हैं। अभी इट्स टाइम फॉर अस टू गो। जी हाँ पाकिस्तान, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो। गर्मियाँ हैं, इंजॉय करो, बारिशें इंजॉय करो, ज़्यादातर घर में रहो, कोविड भी फैल रहा है। प्लीज़ 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 बी केयरफुल पाकिस्तान। टेक गुड केयर। अल्लाह हाफिज़। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।